अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाफ मीटर फैब्रिक से कंप्लीट बेबी का ड्रेस बनाएंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हाफ मीटर से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो की समझ आ सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाजू की विड्थ आपने ले लेनी है आर्म हो शोल्डर की जी 3 इंचज़, और आपने जो आर्म होल है वो आपने 4 इंचेस लेना है। ठीक है, 4 इंचेस से आप ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि बच्चों को लूज़ कपड़े अच्छे नहीं लगते। बॉडी की लेंथ आपने ले लेनी है 11 इंचेस। उसके बाद आपने आर्म होल को शेप दे देनी है। शेप इसलिए देनी है क्योंकि आर्म होल की हमेशा राउंड में शेप होती है। अब आपने बॉडीज़ की विड्थ लेनी है जी 7 इंच। टोटल होगी जी 14 इंचेस क्योंकि कपड़ा डबल में पड़ा हुआ है। तो आपने इस तरह से 7 इंचेस पे डबल कपड़े को मार्क कर लेना है और निशानों के ऊपर रख के आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद आपने उसको आराम से कट कर लेना है। अब क्या करना है कि जी आपने शेप दे देनी है डिज़ाइनिंग की। दूसरी साइड पे आपने एक साइड पे 2 उंगली का कपड़ा शोल्डर छोड़ना है और उसके बाद आपने राउंड में शेप दे के आर्म होल के नीचे तक आपने 1 उंगली से ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रिल के लिए पीस लेना है। फ्रिल के लिए आपने 2.5 इंचेस उसकी विड्थ रखनी है और लेंथ आपने टोटल 23 इंचेस रखनी है। ठीक है, 23 इंचेस आपने डबल में रखना है। और ये कपड़ा मेरे पास जो फैब्रिक है ये 4 पार्ट्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रैप इतनी लंबी है कि ये मैंने 4 टाइम्स इसको फोल्ड किया हुआ है। अब आपने क्या कर लेना है जी कि आपने एक साइड से जो फ्रिल है उसको आपने सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड पे आपने सिर्फ कपड़े को खुला रख के आपने उसके ऊपर जो मशीन है उसके ऊपर आपने मशीन की सिलाई लगा देनी है। डबल, सिंगल आपने नहीं लगानी क्योंकि फिर आपसे जो आप चुनट देंगे तो ये आपसे चुनट फिर इक्वली नहीं दी जाएगी। अगर आप डबल में करेंगे तो डबल में आप आराम से इसको खींच के चुनट दे सकेंगी और सिलाई में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब आपने क्या कर लेना है कि जो दोनों बॉडीज़ के जो शोल्डर है, एक शोल्डर वो आपने अटैच कर लेना है और इसी तरह ही आपने रख लेना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फैला के जो पूरी बॉडीज़ है आपने वो रख लेनी है और जो फ्रिल है जिसको आपने चुनट दी होगी वो आपने इसी शेप में रख लेनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये इक्वली नहीं लगाई जाएगी तो आप पिन अप इसको डिफरेंट स्पेस में आप पिन लगा सकती हैं तो आपसे ये फ्रिल इधर उधर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने पाइपिंग के लिए लेना है जी तिरछी पट्टी। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लचक होती है तो इसलिए हम तिरछी पट्टी का यूज़ करेंगे। आपने भी तिरछी पट्टी का यूज़ करना है और उसके बाद आपने इसी तरह फ्रिल पहले लगानी है और उसके बाद आपने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग का याद रखें कि आपने खींच के लगानी है। खींच के लगाने से ये होगा कि जहाँ से ये राउंड में इसको चाहिए होगा ना लचक, वहाँ पे ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको खींच के नहीं लगाएंगे तो कभी भी आपकी जो पाइपिंग है उसके अंदर फिनिशिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अच्छे से पूरे जो शेप है उसके ऊपर आपने इसी तरह ही पाइपिंग लगाना है और आपने फ्रिल को अच्छे से ध्यान से उसको बाहर ही निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि पाइपिंग को आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और आपने मैचिंग जो थ्रेड है उसका यूज़ करना है पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाने के लिए। ठीक है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई अगर आप किसी और कलर की थ्रेड का यूज़ करके लगाएंगे तो वो बहुत अजीब लगेगी, बुरी लगेगी और सामने से बिल्कुल वाजिया नजर आएंगी और आपकी जो ड्रेस है उसके ऊपर उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने मैचिंग थ्रेड का यूज़ करना है। ठीक है, इसकी जगह आप रेड स्ट्रैप की जगह आप कोई भी मल्टी कलर का कपड़ा ले सकते हैं या कोई भी कलर कम्बिनेशन आपको पसंद है आप वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने रेड लिया तो आप भी रेड लें। मुझे ब्लू के साथ रेड कम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए मैंने रेड ले लिया। ठीक है, जो बाजू है, जो शोल्डर है, एक साइड से तो हम लोगों ने शेप दे दी है तो दूसरी साइड रह गई थी। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोगों ने सेम रेड फैब्रिक से ही उसकी पाइपिंग कर ली है, उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्लीव लगाना है तो आप स्लीव्स भी लगा सकती हैं। मेरे पास फैब्रिक इतना है तो मैं इसको स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ। एक साइड से जी हमारी पाइपिंग लगा के फिनिशिंग उसकी बन गई है, दूसरी साइड से हम शोल्डर बनाने के लिए स्ट्रैप का यूज़ करेंगे। स्ट्रैप की लेंथ है जी हमारे पास 10 इंचेस। ठीक है, मैं उस स्ट्रैप के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। फ्यूजिंग ली है मैंने जिसकी विड्थ है जी 1 इंच। ठीक है, और उसको ट्रिपल डोरी के साथ मैं डिज़ाइन कर रही हूँ इसी तरह ही जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं डोरी बना रही हूँ 3 लेयर्स में। तो आप भी इसी तरह सेम प्रोसेस करके 3 लेयर्स में बना सकते हैं। फिर आपने कपड़े को इस तरह से फैब्रिक को बॉडीज़ को इस तरह से फैला लेना है और आपने एक जितना आपको शोल्डर चाहिए जितना आपको नेक चाहिए वो आपने इस तरह से उसको अटैच कर लेना है और उसके बाद बॉडीज़ को बंद कर लेना है।
अभी आपने जो फैब्रिक बच गया था उसके लिए लेना है निकर, और उसकी लेंथ होगी जी आपके पास 11.5 इंचेस, और विड्थ आपने रखनी है जी 8 इंचेस। ये याद रखिए कि ये 2 to 3 ईयर्स बेबी के लिए। अगर आप इसे बड़े बेबी का बना रहे हो तो आप इसके अंदर इंच ऐड कर सकते हैं। आसन की जो लेंथ है वो मैंने ली है 8 इंचेस, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा आपके पास अगर अपने निकर बड़ी बनानी है तो आप इसका लेंथ लीजिए, ज़्यादा लीजिए, लेकिन आप उसका जो आसन है वो इतना ही लीजिए, क्योंकि ये बच्चे को फिर चलने फिरने में मसला होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या कर लेना है कि एक साइड आपने पांचे की जो निकर की है वो आपने सिलाई कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पाइपिंग है ये आपने इसी तरह ही तिरछे कपड़े के साथ लगा लेनी है, और इसी तरह ही एक साइड को आपने अंदर रखना है और दूसरे को आपने ओवरलैप उसको करके उसको सिलाई कर लेना है। ये आपका जी निकर के ऊपर भी डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। अब आपकी निकर भी जी रेडी हो गई है, तो आपने निकर और बॉडीज़ को इकट्ठे पहले देखना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, बॉडीज़ और निकर की विड्थ। फिर उसके बाद आपने इसी तरह ही जिस तरह से वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ इसी तरह ही आपने उसको अच्छे से सिलाई कर लेना है, और इलास्टिक ले लेनी है, जितनी भी आपने बच्चे की वेस्ट के मुताबिक रखनी है वो आप ले लें, और इस तरह से आप अपना जंपर सूट रेडी कर लें। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।